हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई हमारे सचिन भैया जो शुरू से एंड तक इतने बौखलाए हुए थे कि जितने वीडियोस नेहा आशीष तिवारी नहीं छोड़ रही है, उतने वीडियोस वो और उनकी वाइफ दोनों साइमल्टेनियसली रोज छोड़ते जा रहे हैं। कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी कच्चा चिट्ठा दिखा रहे अपने चैट हिस्ट्री का, कभी कुछ दिखा रहे, व्हाट्सएप का चैट दिखा रहे। अरे वाह भाई, आप तो बड़े मस्त भैया निकले। इतने शुरू से छीछा लादर कर दिए नेहा आशीष तिवारी का, इतना उसके कपड़े उतार दिए, इतना उसके इज्जत से खेल लिए। आप भी, आपके पूरे परिवार ने, आपकी बीवी मनीषा ने, आप लोगों ने ऐसा उसका छीछा लादर किया कि पूरा फैमिली कोई घर से निकल नहीं पा रहा है ठीक से। और अब अपने पूरे खानदान को बटोर के बैठ के हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हो। अब ये कह रहे हो कि जो हो गया सो हो गया, सब में मिट्टी पालो, सब में पानी डाल लो, और जो हो गया अब इसे पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, और अब कभी कोई भी चीज हम उनके बारे में नहीं कुछ बोलेंगे। वो अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिए, अब अपने अपने से मतलब रखे। वाह भाई वाह, क्या बात है सचिन भैया। ये इतनी कलाकारी आपने सीखी कहाँ से है? इसीलिए आप इतने मिलियन में हो क्या ब्लॉग में, इतनी कलाकारी जो करते हो आप, इतने बड़े ओछे इंसान हो। मैं आपको सीधा सीधा कह रही हूँ, बहुत ओछे इंसान हो, सच में बहुत ओछे इंसान हो आप। शुरू से, जब से नेहा की एंगेजमेंट हुई, नेहा तिवारी की जब से एंगेजमेंट हुई, तब से आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट के हॉल से आपको बकायदा बाहर निकाला गया था, आपको एंट्री नहीं दी गई थी, इसलिए आपने उस चीज का बदला आपने ऐसे लिया। नेहा ने आपके संग जो भी किया, नेहा आप में जो भी अफेयर था, वो चीज को आप ढाक सकते थे। आप दोनों आपसी समझौता करके आप उस चीज को दी एंड कर सकते थे, पर आपने उस चीज को दी एंड नहीं किया। आपने क्या किया, उस चीज को आपने उछाला। क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ? एक जन का इतना छीछा लादर करके लास्ट में आप माफी मांग रहे हो, लास्ट में आप बोल रहे हो कि मुझे पुलिस स्टेशन में इतना बैठ के समझाया गया, उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, 3 घंटे तक समझाता रहा। तो ये पुलिस को समझाने से आपके अंदर असर हुआ है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये असर आपके अंदर पुलिस के बोलने से नहीं हुआ है, ये असर आपके अंदर तब से हुआ है जब से नेहा आशीष तिवारी ने अपने लाइव वीडियो में आके ये कहा है कि मैं, अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मैं मर गई, तो मैं अपने पीछे एक लेटर लिख के मरूंगी जिसमें 3 लोगों का नाम रहेगा, तीसरा कौन है भगवान ही वही जाने, पर यहाँ पे आप और आपकी बीवी मनीषा, इनका नाम तो रहेगा ही रहेगा। इस चीज के कारण, इस डर के कारण आप आज आके ये बोल रहे हो कि मैं पूर्ण विराम लगाता हूँ, मैं और आगे कुछ नहीं बोलूंगा, अपनी जिंदगी आप जियो, अपनी जिंदगी मैं जीता हूँ। वाह, क्या बात है। ये चीज की तो आपके लिए बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए, बहुत बड़ी राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आपसे यही उम्मीद थी मुझे। आप शुरू से उसे इतना नंगा किए, इतना नंगा किए, हम जनता के आंखों में, हम जनता के नजरों में इतना उसको गिरा दिए, और फिर क्या बोले? मुझे तो लगता है मालती चौहान जैसे मर गई, मालती चौहान की तरह नेहा आशीष तिवारी का भी ऐसे ही हालत होगा। अच्छा, ऐसे ही हालत होगा, नेहा आशीष तिवारी भी मालती चौहान की तरह मर जाएगी? तो मालती चौहान की तरह वो नहीं मरेगी। मालती चौहान को मारने वाला उसका खुद का पति है, उसका पति उसके ऊपर ऐसा शक किया, ऐसा उसके ऊपर छीछा लादर, ऐसे उसके ऊपर उंगली उठाया कि वो बेचारी अपने चेहरा किसी को नहीं दिखा पाई और मर गई। पर नेहा आशीष तिवारी के संग ये चीज नहीं होगा। वो बेचारी अपने पति को खोई, उसके बाद अपनी बेटी को पाल रही है, एक बाप का साया और उसके ऊपर मिलना चाहिए था, पर वो भी नहीं मिला, क्योंकि आपके ये सारे करतूतों के कारण उसकी शादी, उसकी सगाई तक टूट गई। और अभी आप यहाँ पे पुण्य विराम लगा रहे हो, पुण्य विराम लगाने अब आए हो आप, जब इतना कुछ हो गया। और आपकी बीवी मनीषा क्या बोल रही है? मुझे नहीं पता था कि इतनी दूर तक बात बढ़ जाएगी, ये हमारे कहने से यहाँ तक बात हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ से वहां तक बात, वहां से यहाँ तक बात, कितनी बातों में बात हो जाएगी। पर आप लोग ये सब करते गए, और अभी जब उसकी धमकी भरी लाइव आई है, तभी आप लोगों ने यहाँ पूर्ण विराम लगाया है। और आपके जो भैया जो बगल में बैठ के जो हाथ जोड़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि देखिए जो भी हुआ, जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, आप लोग भी इसमें बोलना बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, हम लोग तो बोलना बंद कर ही देंगे, क्योंकि आप लोग तो अपने कर्मों से तो कम है नहीं, आप लोग अपने करतूतों से कभी बाज नहीं आओगे।
आप लोग को बस एक औरत की छीछा लादर करनी आती है, पर आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि जितनी दोषी नेहा आशीष तिवारी है उतना ही दोषी मैं खुद हूँ सचिन राज। मैं खुद इतना दोषी हूँ, आपने ये चीज नहीं सोचा। एनीवेज, आपकी मर्जी, आप पूर्ण विराम लगाओ, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाओ या क्वेश्चन मार्क लगाओ, आपकी मर्जी। आपको जब तक एक औरत की इज्जत से खेलना था आपने खेल लिया, आपको जब तक ये सब करना था छीछा लादर आपने कर लिया, और अब आप क्या चाहते हो? अब आप चाहते हो सब कुछ स्मूथ हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सारे क्रिएटर्स इकट्ठा होते हैं, अच्छा लगता है। हम एक दल बनना चाहते हैं, तो ये दल बन के क्या होगा? ये क्रिएटर्स को इकट्ठा करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ठेंगा होगा। सब अलग अलग हो, सब अलग अलग ही रहोगे। वो भी एक अलग यूट्यूबर, आप भी अलग यूट्यूबर, अलग यूट्यूबर। किसी का पेमेंट आ रहा है तो कोई किसी को दे नहीं दे रहा है, सब अपना अपना पेमेंट अपने पास ही रख रहा है, समझे कि नहीं? इसलिए ये चीज बोलना बंद कीजिए कि हम सारे क्रिएटर्स एक साथ मिलते हैं, एक साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है, हम सब क्रिएटर्स एक साथ एक दल बने हैं तो हमारा एक बॉन्ड बनता है। ये सब बोलना बंद कीजिए, क्योंकि ये कोई बॉन्डिंग नहीं है। आप लोगों का ना ये सब एक दूसरे का छीछा लादर है। इसीलिए यूट्यूब में जब काम करो अपना अलग अलग रह के काम करो, किसी से इतना बॉन्डिंग मत करो, और ना ही इतना किसी के साथ पार्टी शार्टी करो, नहीं तो यही अवस्था होगा। चलिए, आप देखते हैं भाई, हमारे सचिन भैया तो इतना डर गए कि हमारे सचिन भैया अब सीधा पूर्ण विराम लगा दिए हैं। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और अब तो इनके हिसाब से इनका अपना लाइफ, अब ये अपने लाइफ के हिसाब से अपना सब कुछ करेंगे। तो चलिए, जो आपको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा बेटा फिर से शुरू हो गया लाइक सब्सक्राइब बोलने की। मम्मा उसका बटन चाबी के। अच्छा ठीक है, चापना उसको, मेरा आगे ही मेरा ये बंद करना है माइक, इसलिए बोल रही मम्मा मैं उसका बटन चापूंगा। पहले ही माइक बंद कर देगा, मम्मा और बोल ना सके, बोलती बंद कर रहा है मेरी ओर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।